वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अभी की लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि अतुल प्रसाद जी ने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने बिहार शिक्षक बहाली में नॉर्मलाइजेशन पर क्या कहते हैं अपना ट्वीट किया है, और उसके बाद ही उन्होंने बीपीएससी जो शिक्षक अभ्यर्थियों को खास सुविधा जो प्रदान की है अपनी शिकायत से संबंधित, उससे संबंध भी उन्होंने ट्वीट किया है। तो हम देख लेते हैं कि जो अतुल प्रसाद जी है उन्होंने क्या कहा है अपने ट्वीट में। तो उन्होंने कहा है, इसमें ये आपका इंग्लिश वर्जन दिया गया है, हम इसका हिंदी वर्जन आपको दिखा देते हैं कि उन्होंने हिंदी में क्या कहा है, इसका ट्रांसलेट आपको दिखाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमने अपने वेब पोर्टल पर पीटीआरटी उम्मीदवारों के द्वारा शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था की है, जल्द ही नोटिस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। यानी कि उन्होंने कहा है कि जो भी अभ्यर्थी हैं जिन्हें कोई किसी भी प्रकार की शिकायत करनी है, तो उन्होंने उस शिकायत करने के लिए एक वेबसाइट उपलब्ध करा दी है और उसका नोटिस बहुत जल्द ही जारी हो जाएगा। तो जिस भी अभ्यर्थी की कोई भी शिकायत है तो वो उस पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। उसी के साथ उनका दूसरी तरफ एक दूसरा ट्वीट आया है कि मुझे खुशी है कि कम से कम अब कुछ लोगों को टीआरटी और पीआरटी के मामले में सामान्यीकरण की आवश्यकता और महत्व का एहसास हुआ है, जो 2 पालियों में आयोजित किया गया था। यानी कि एक लेडीज़ों को जो महिला वर्ग था, महिला वर्ग का पेपर अलग था और आदमी वर्ग का पेपर अलग था। तो लेकिन बीपीएससी में हमने न केवल इसके बारे में बहुत पहले सोचा था, बल्कि इसकी आवश्यकता को दूर करने के लिए अपेक्षित उपाय भी किए हैं। तो वो जो नॉर्मलाइजेशन से संबंधित है, तो वो अतुल प्रसाद जी कह रहे हैं कि हमने इसके बारे में पहले भी सोचा था और आगे भी हम सोच रहे हैं। तो वो बहुत जल्द हो सकता है कि उसके बारे में सोचेंगे तो और नॉर्मलाइजेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि आगे हम देख सकते हैं कि कुछ दिनों में शायद वो जो ये वैकेंसी आ रही है और वैकेंसी जो अपनी आने वाली जो वैकेंसी है उसमें वो नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि जो आपका जो अभी वैकेंसी चल रही है, इसका जो रिजल्ट नियुक्ति पत्र आ रहा है, तो जो सेकंड लिस्ट आएगी आपकी रिजल्ट की, जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, वो नॉर्मलाइजेशन के सहित ही आए। तो ये तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दिया। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो जो एकदम बाउंड्री पर जो अभ्यर्थी तो उन्हें इस नॉर्मलाइजेशन से बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, उनके लिए तो एक खुशखबरी है। तो ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहिएगा। थैंक यू गाइस।